नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। आप कभी घर में आइएगा तो कोई फैमिली मेम्बर आए चाहिए, आपका सबसे पहले पेट आपसे मिल जाए। तो बोले सर यहाँ प्रिंस चार्ल आपको अवार्ड करने वाले हैं। बोले अच्छी बात है, अवार्ड कर रहे हैं, मान लिया अच्छी बात है, लेकिन हम अपने डॉग को इस स्थिति में छोड़कर नहीं आ सकते। तब प्रिंस चार्ल ने कहा कि देखिए ये होता है सही किसी के बारे में सम्मान देना और उसके प्रति अपना क्या नाम आस्था दिखाना। ये आपका पूरा ड्यूटी निभाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, मार खा के भी अपना काम करते हैं। जो भी लोग डॉग रख रहे हैं कोई भी ब्रीड का, उससे पूरा प्यार दें, पूरा सम्मान दें और उसकी ज़िंदगी तक साथ दें। इस वक्त मैं जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उपस्थित हूँ, जहाँ पर जमशेदपुर कैनल क्लब की ओर से यहाँ पर नेशनल लेवल का यहाँ पर डॉग्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे समक्ष एक ऐसे पशु प्रेमी हैं जो कि वर्षों से बेजुबान जानवरों की सेवा करते आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डॉग्स के काफ़ी लवर हैं और कई वर्षों से डॉग्स पालते हैं और लवारिस जहाँ भी डॉग शहर में जहाँ भी दिखाई देते हैं, जिस कष्ट में रहते हैं, उनके भी सेवा ये करते हैं। इस बार जमशेदपुर में जो डॉग चैंपियनशिप हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि FCI प्लस KCI मिला करके, FCI बेसिकली आपको फ्रेंच वर्ड है और इसका इंटरनेशनल जो लेवल होता है वो इंटरनेशनल कैटेगरी में आता है, जिसमें जो जजमेंट होते हैं इसमें इस बार तकरीबन टोटल 8 जज आए, 2 अदर कंट्रीज से हैं, फ्रेंच से हैं, ताइवान से हैं, जापान से हैं, इंग्लैंड से हैं, ब्राज़ील से हैं। तो इसमें जो कैटेगरीज़ है C1 से लेके C7 तक का है। C1, C2 और C3 जो होता है वो बिगिनर्स के लिए होता है। C4 आपको इंटरमीडिएट्स हो जाता है, उसके बाद फर्दर वो ग्रेजुएट और प्री ग्रेजुएट्स होते हैं। और C7 जो हो जाता है आपको C6 और C7 ओपन क्लास हो जाता है ये। तो इस तरह से 4-5 टोटल 7 कैटेगरीज़ हैं और हर एक कैटेगरीज़ में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। तो जज करते हैं कि वो पर्टिकुलर डॉग किस तरह से बिहेव करता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेंगे कि एक स्नीफिंग का टपका होता है, जो कि नॉर्मल कोर्स में आपको देखेंगे जितने भी डॉग स्क्वाड्स होते हैं, मिलिट्री का हो गया, पुलिस के हो गए, तो स्नीफर का काम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, डॉग्स पे मैक्सिमम यूज़ होते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज होता है जिसमें हैंकर चिप्स को वो स्मेल कराते हैं, पर्टिकुलर उसको पिकअप करके लेकर आना है। तो काइंड ऑफ स्नीफर्स हो गया। फिर होता है आपको कुछ भी चीज़ फेंकना है, सपोज एनी आर्टिकल आपने फेंका तो पर्टिकुलर उसी आर्टिकल को वो लेके आएगा, तो काइंड ऑफ हंटिंग हो गया वो। इस तरह के डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। फिर कोई से कमांड होता है, जैसे कि जो भी हैंडलर है वो उसको सिट कमांड दे दिया और वहाँ से आउट ऑफ साइट हो गया, मतलब उस लोकेशन से वो हट जाता है, लेकिन डॉग को उसी पोजीशन में स्टे करना है टिल द टाइम उसका ओनर उसको नहीं बोलेगा। तो ये भी पॉइंट होता है, हर एक में डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, किसी में 50 है, किसी में 70 पॉइंट्स, इस तरह से करके। तो बेसिकली ये है KCI और FCI का जॉइंट इवेंट, जिसमें से इस बार अप्रॉक्सीमेट 56 डॉग उतर रहे हैं। तो हर शो में हर ईयर में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। लास्ट ईयर बीगल स्पेशल था, इस बार भी बीगल स्पेशल, लेकिन KCI के साथ FCI भी साथ में। तो FCI बेसिकली इंटरनेशनल क्लब हो जाता है ये, उसमें सारे जो भी क्लब्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, उनके गाइडलाइन फॉलो होता है उस तरह। इसीलिए इस बार का जो है ज़्यादा स्पेशल है, इसलिए कहा भी गया है KCI इंटरनेशनल डॉग शो है ये। और प्लस जमशेदपुर कैनल को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो साथ में KCI भी साथ में। सर, जैसे चैंपियनशिप होता है, चैंपियनशिप को क्या फ़ायदा होता है? कमर्शियल तरह से फ़ायदा होता है, सामाजिक उससे फ़ायदा है, क्यों आदमी करते हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा। चैंपियनशिप देखिए, इसमें कोई भी कमर्शियल फ़ायदा इसका नहीं है। ये बेसिकली डॉग लवर्स का अपना डेडिकेशन है और ट्रेनिंग है और पैशन कह सकते हैं इसको ज़्यादा, कि लोग इसमें अपना डेडिकेशन दिखाते हैं। साल भर का जो ट्रेनिंग होता है वो कैसे परफॉर्म कर पाता है। इंटरनेशनल ब्रीड भी पालते हैं और कई ऐसे हम तो देखे भी हैं, एक्सपीरियंस रहा है कि आप कई जो मतलब जो होते हैं स्ट्रीट डॉग होते हैं, उसको भी क्या बेसिक फ़र्क पाते हैं सर दोनों में आप? हमें तो ऐसे कोई फ़र्क दिखता नहीं, हमारे पास तो दोनों डॉग्स हैं। है कि कोशिश हमारी है कि जो इंडियन डॉग्स हैं, इंडियन ब्रीड्स हैं, उनको प्रमोट किया जाए। अब कितना जल्दी हम उसी को शो में उतार सकते हैं, हमारा डॉग अडॉप्शन का भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, जिसमें कि जो भी डॉग्स होते हैं उन लोगों को हम अडॉप्ट कराते हैं। लोगों से अच्छे फैमिली आते हैं अडॉप्ट करने के लिए, तो उनका प्रॉपर हम लोग मेडिकल करके उनको देते हैं और प्लस उनका फॉलो भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा अडॉप्शन ले लिया उसके बाद जाकर छोड़ दिया, तो वो चीज़ नहीं है। बाकायदा उसका फॉर्मेट होता है, उनका एप्लीकेशन भरना पड़ता है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन ली जाती है और हम लोग उनको पाइपलाइन में रखते हैं कि भाई जो डॉग्स हमारे से पिकअप हुआ है आज के स्टेटस में। जो मनुष्य होते हैं, लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, इंटर, मैट्रिक, ग्रेजुएशन ये सब करते हैं, तब उनको नौकरी अच्छी मिलती है। अगर यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इस तरह का उसमें टैग लगा हुआ है, ये क्या है सर क्वालिफिकेशन डॉग्स का? क्वालिफिकेशन क्या है कि एज वाइज होता है। जैसे कि जो बिगनर्स होते हैं, जैसे पपी हो गया, जो कि आपको 8 महीना से लेकर के 12 महीने तक वो पपीज़ में आते हैं। तो अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे C1, C2 और C3 जो है वो बिगनर्स और प्री बिगनर्स के लिए होता है। उसके बाद जाते हैं तो आपको क्लास 1 और क्लास 2 जाता है। क्लास 6 जो हो जाता है आपको वो चैंपियनशिप में चले जाते हैं। इस तरह से उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट होता है, मतलब C5 जो हो गया वो ग्रेजुएट हो गया, सॉरी C4, C5 हो गया पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, C6 हो गया ओपन क्लास और चैंपियन क्लास। तो जो डॉग चैंपियन बनता है तो उसका एक अलग
मार्केट में प्लस उस पर्टिकुलर फर्टिलिटी में एक अलग डिमांड आता है कि भाई ये डॉग चैंपियन डॉग है। तो कहीं भी जाएगा तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे मिलता है कि भाई वो डॉग को प्रेफरेंस मिलता है। फर्दर जो मेटिंग कराना है, चाहे फीमेल लगा रहा है तो उसका डिमांड रहता है कि भाई ये चैंपियन डॉग है। तो ये बेसिकली उसमें एक अपना एक होता है अचीवमेंट कि भाई उस डॉग का चैंपियनशिप मिला है। इसलिए हर एक को फाइट करते हैं भाई जितना जल्दी हमको मिल जाए तो अपना ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड कराते हैं उस तरह से। सर आप उसे देखा है डॉग्स को पालते हैं, क्या लग रहा है अभी समय कुछ क्या बदलाव आ रहा है? लोग लवर्स बढ़ रहे हैं या फिर मतलब कि बहुत लोग करते हैं कि जैसे डॉग्स ले लेते हैं कुछ दिन बाद उसको छोड़ देते हैं, मतलब शौक से पालते हैं, तो क्या लगता है इसमें कमी आई है या फिर मतलब नहीं, ये काफ़ी कमी नहीं आई, बढ़ ही गया है। क्योंकि लोग हम हर एक जैसे हमारे पास भी जो आते हैं कोई भी डॉग, चाहे इंडियन डॉग्स ले रहे हैं चाहे ब्रिज के डॉग ले रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है भाई आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, और सिर्फ आप डॉग लवर हैं या आपके बच्चे हैं या पूरी फैमिली है। क्योंकि होता क्या है कि लोग शौक से बच्चे के शौक के लिए ले लिया, कुछ दिन रखा, उसके बाद अबेंडन कर दिया। और डॉग कोई भी जानवर इतना ज़्यादा आपसे अटैच्ड होता है ना कि वो किसी और को समझ नहीं पाता, पहली बात। और दूसरा बात, जो डॉग आपके साथ घर पे रह गया ना, उसको पता नहीं कि कैसे हंटिंग करके खाना, छीनना कैसे खाना, वो बाहर जाकर सर्वाइव नहीं कर पाता है। और सबसे बुरा समय हम लोग को मिला कोविड में। कोविड में इतने डॉग्स हमको अबेंडन मिले जो अच्छे ब्रीड के डॉग थे। तो सभी से हमारा वही रिक्वेस्ट है कि भाई आप डॉग रख नहीं सकते तो काइंडली उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, जहाँ जिस स्थिति में रहने दीजिए, उसको घर पे ला करके मत पालिए। आप उसको ऐसा समझते हैं कि भाई वो हमारे लिए एक बोझ हो गया है, तो क्या आप अपने बच्चों को हटा दीजिएगा क्या? और एक देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर, देख सकते हैं मिलिट्री में, आर्मी में, पुलिस विभाग में जो डॉग्स रहते हैं, क्या बेसिक फ़र्क रहता है इन सब डॉग में और वे सब डॉग में? देखिए, दोनों डॉग का जो ट्रेनिंग होता है ना, वो 4 महीने से ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। अब जो नॉर्मल घर पे जो डॉग होता है उनको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है कि जो उनको चीज़ में घर पे इस्तेमाल हो सके। जैसे कि आपको स्नीफिंग हो गया, हंटिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, स्मेल पावर हो गया, इस सब चीज़ आपको जनरली घर के डॉग्स में मिल जाता है जो पेट्स रहते हैं। लेकिन जो डिफेंस है, किसी भी आपको पुलिस फोर्स में जो स्क्वाड होता है, उनको जो भी बम होता है, बम स्क्वाड को कैसे स्मेल करना है, स्नीफिंग कैसे करना है, तो उनका ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप का होता है। वो पुलिस विभाग ही जो करता है। जैसे जितने भी मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, आपको CRPF हो गए, मिलिट्री डिफेंस हो गया, GRP हो गए, तो उन डॉग्स का ट्रेनिंग होता है। आप देखिएगा जब वो अपने काम पे होते हैं तो बहुत ही अलर्ट रहते हैं। उनके हैंडल वहाँ रहे चाहे नहीं, जो कमांड दे दिया जाता है तो वहाँ बैठे रहते हैं जब तक उनका हैंडल से कमांड नहीं मिले। तो उनका ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है। वो लेमैन का ट्रेनिंग उस तरह से नहीं होता है। नॉर्मल लेमैन ट्रेनिंग जो घर पे लोग करवाते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ, अच्छा है, जो कि घर के काम के लिए आता है। लेकिन उनका ट्रेनिंग जो डिफेंस का होता है उसकी सारी डिटेल जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाती है कि क्या कर। बेसिक्स उनको स्नीफर होता है, स्नीफिंग का काम है, हंटिंग का काम उनका। स्नीफर का, हंटिंग का जो देखा जाए उसमें अहमियत रहता है, मेन पार्ट उसका वही रहता है। वही रहता है। ऐसे कि नॉर्मल डॉग्स जो होते हैं जो घर पे रखते हैं, वो जनरली आपको देखिएगा फटाके की आवाज़ से वो डर जाते हैं, लेकिन वो डरते नहीं, क्योंकि शुरू से उनको उस तरह से रखा गया, उस परिवेश में पाला गया। जैसे आप देखिए घोड़ा के समय कोई अगर बम चल जाएगा तो उड़ जाएगा, भाग जाएगा, वहाँ भटक जाता है। लेकिन वही जो घोड़ा आपको हाथ यूज़ होता है शादी ब्याह में, तो नहीं, क्योंकि उस तरह से ट्रेनिंग दिया गया, उस एटमॉस्फेयर में रखा गया, तो एडुकेट हो जाता है कि भाई मुझे इस तरह से एक्टिविटी में कोई घबराना नहीं। तो सराउंडिंग, हाँ, जैसा परिवेश दिया जाए वैसे अपना वो बनता है वो चीज़ को। बेसिकली वो इंडियन मिलिट्री डॉग स्क्वाड का वो मेंबर था और अपने हैंडलर के साथ ही था वहाँ पर, जहाँ पर इनफैक्ट टेररिस्ट अटैक हुआ था, वहाँ पर टेररिस्ट छुपे हुए थे, तो उसमें वो पार्ट था। जब उस डॉग को ये लगा कि सामने से वो अटैक हो रहा है तो जम करके प्रोडक्शन में गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस डॉग को गोली लग गई तो बेचारा शहीद हो गया। और बहुत अच्छी बात है कि इंडियन मिलिट्री में उनको प्रॉपर जैसे एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ दफनाया गया, उसकी पूरी क्रिमेशन की गई, उस तरह से किया गया। टाटा ग्रुप में या टाटा हाउस में किसी एंट्री होता है बाकायदा उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, लेकिन उनके टाटा हाउस में जो बेसमेंट है स्टे डॉग्स के लिए, इवन ताज में भी है, अगर कोई भी डॉग्स आता है उसको रोका नहीं जाता है। तो एक काइंड ऑफ गेस्चर है और उनके पास एक उनका ये सम्मान है कि डॉग्स को इतना लाइक करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और रतन टाटा खुद बहुत अच्छे डॉग लवर थे और इनफैक्ट आपको याद होगा कि एक प्रिंस चार्ल्स उनको किसी अवार्ड के लिए बुला रहे थे और उनको जाना था, तो उनके जो सबॉर्डिनेट थे वहाँ पहुँच गए थे ब्रिटेन, और उनका बार बार कॉल आ रहा था फ्लाइट पे, तो कॉल उठा नहीं पा रहे थे। जैसे ही लैंड करके फ़ोन पिकअप किया तो बोले ऐसा ऐसा बात है, तो आप क्यों नहीं सर्विस पहुँचे हैं? तो बोले देखिए हमारा एक डॉग बीमार है, सो उसको छोड़ कर नहीं आ सकते हैं। तो बोले सर यहाँ प्रिंस चार्ल्स आपको अवार्ड करने वाले हैं। बोले अच्छी बात है, अवार्ड कर रहे हैं हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन हम अपने डॉग को इस स्थिति में छोड़ कर नहीं आ सकते हैं। तब प्रिंस चार्ल्स ने कहा कि देखिए ये होता है सही किसी के बारे में सम्मान देना और उसके प्रति अपना क्या नाम आस्था दिखाना। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर होता है प्रिंस चार्ल्स बुला रहे हैं भाई तो क्यों नहीं जाए, लेकिन अपने डॉग के प्रति उनका स्नेह उनको नहीं जाने दिया और वो नहीं गए। जितनी भी देवी देवता हैं आप देखें, हर एक में कोई ना कोई जंतु है। लक्ष्मी में आप उल्लू देख लीजिएगा, उसके बाद आप गणेश में चूहा को देख लीजिएगा, महाकाल में आप डॉगी को देख लीजिएगा, ठीक है।
उसी तरह से दुर्गा में आप शेर को देख लीजिएगा। तो हम लोग में ये चीज़ शुरू से सिखाया है कि हर एक के साथ रहना है। ये लोग के दुर्भाग्य से सोच ऐसा है कि भाई कुत्ता है, एक वर्ड होता है कुत्ता है भगा दो। तो भाई आप ये देखिए ना, आपके पास जो परिवेश में है कुत्ता बिल्ली और बकरी रहता है, शेर हाथी नहीं रहता है, क्योंकि उस परिवेश का नहीं है। तो आपके पास वो बड़ी उम्मीद से आता है कि भाई हमको कुछ हेल्प मिल जाए, खाना मिल जाए, और उस समय कोई डिमांड नहीं करता है। लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं और उनको दुत्कारते हैं। जबकि अच्छे से अच्छा सिक्योरिटी गार्ड भी रात में सो जाता है, ये नहीं सोते हैं। ये आपका पूरा ड्यूटी निभाते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, मार खा के भी अपना काम करते हैं। तो इसलिए हमको तो भाई अच्छा लगता है कि जो भी डॉग्स अपने पास रखे हैं तरीके से उनका सम्मान करें, इज्जत करें और प्यार दें उनको। If you like this video, like, subscribe and comment.